कहते हैं गायत्री मंत्र द्वारा शिव की पूजा करने से व्यक्ति को प्रजापति लोकों की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र से भगवान की पूजा होती है, शिव गायत्री से भगवान की पूजा होती है। शिव गायत्री आप याद कर सकते हैं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये है। तो इसके द्वारा भगवान शिव की पूजा करने पर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और क्या कहा गया कि दत्वा पंचविदम धूपम पायसम च निवेदेत दधिभक्तम च मध्याजी परिप्लुप्ता मति परम। दत्ता पंचविदम धूपम, 5 तरह के धूप भगवान को आप दें, उससे शंकर खुश होते हैं। पायसम च निवेदित, पायस कहते हैं चावल की खीर। चावल की खीर का भोग जब भी कोई व्रत उपवास आप करते हैं तो उसका भोग भगवान को लगाइए। दधि भक्तम च मध्यस्थस्तच, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को मीठा दही बहुत भाता है। ब्राह्मणों को जिनको भी आप जमाते हैं तो उन्हें आप दही के साथ में भोजन कराएं। फिर कहा गया है कि भगवान को घी से और दूध से स्नान जरूर कराएं। दही का भोग भी लगाएं और दही से स्नान भी करावें। उसके बाद सूती वस्त्र से भगवान को साफ करें पहुँचें। मूर्ति को शुद्ध जल से स्नान कराएं। पानी में बुदबुदा नहीं हो, झाग न हो, ऐसे जल को अपवित्र माना गया है। जिस जल में बुदबुदा है, झाग टाइप का है, इसलिए पूजा के पानी को हमेशा सूती वस्त्र में धोने की बात कही गई है। भगवान को नहलाने से पहले देह पर, पूरी देह पर चंदन लगा दो, जैसा कि लिंग पुराण में लिखा है। और मैं लिंग पुराण से ही आपको ये बातें निवेदन कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है, अथा पंचविदम वापी सकृतम निवेदित, पंचामृत आप बनाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन उसके साथ साथ में आप भगवान को चंदनम महत पुण्यम, ये बहुत बड़ा महान पुण्य देने वाला है। तो चंदन भगवान को लगाएं, उसके बाद में फिर स्नान कराएं। वर्णन है दिव्य पुष्पों से भगवान का अर्चन, अखंड बेल पत्रों से, अनेक प्रकार के फूल पत्तियां, कहते हैं अखंड बेलपत्र। अखंड बेलपत्र का वो मतलब वो नहीं है कि जिस पत्ते में छेद है, पत्ते में छेद है इससे पत्ता खंडित नहीं होता। पत्ता खंडित तब माना जाता है जब 3 पत्तियों की जगह पर उसमें 1 पत्ती हो, या 2 पत्ती हो, या 2.5 पत्ती हो, या 2.25 पत्ती हो। उसकी पत्ती पूरी होनी चाहिए, उसी को अखंड बेलपत्र उसको कहते हैं। बेलपत्र में छेद है उससे वो खंडित नहीं है, उसकी 3 पत्तियों में गिनती कम हो जाती है, उससे उसको खंडित माना जाता है। तो बड़ी अच्छी बात कही गई। क्या लिखा है, बेलपत्र अखंड ईशा पद्म नाना विदिस्तता। पद्म कहते हैं कमल को, कहते हैं आपने एक बेलपत्र चढ़ा दिया तो अनेका अनेक, इस ग्रंथ में तो लिखा है 1000 कमल के फूल के बराबर चढ़ाने का आपने पुण्य प्राप्त कर लिया है। इतनी बड़ी महिमा महादेव के ऊपर बिल्वपत्र चढ़ाने की है। कोट कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम, एक बेल की इतनी बड़ी महिमा है। बेल का थोड़ा सा डंठल पीछे का भाग उसको उतारिए, उसके ऊपर चंदन लगाइए। पूरी पत्तियों को चंदन में पोत सकते हैं आप, उसे पूरा पीला आप कर सकते हैं। उस पर राम राम लिखिए, क्लीम लिखिए, ओम लिखिए, इष्ट का नाम लिखिए, कुछ लिखिए उसमें, और उस बेल पत्र को आप चढ़ाइए। बेल पत्र अखंड पद्म नाना विदिस्तता। फूल से, पत्तियों से देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। नीलोत्पलैश्च राजीव नद्यातिस्तस्त मल्लिकै, नीले फूल मिल जाएं, चंपक जाति पुष्पैसा चुकुलई करवीर कई। कनेर के फूल भगवान महादेव को बहुत ज़्यादा ही प्रिय हैं, उनसे भी उनकी पूजा आप कर सकते हैं। मल्लिका, चंपक, बकुल, कनेर के फूल, समी और अगस्त फूल, अगस्त कहते हैं अकौआ, आँख, अपामार के गुच्छे, ये अद्भुत फूल हैं भगवान महादेव की पूजा में। इनको प्रयोग में लीजिए। 5 प्रकार के धूप देकर दूध या खीर का भोग लगाएं। उसके बाद दही मिला हुआ भात, दही से मिला हुआ भात, यह भगवान को आप समर्पित करें। कहते हैं मूंग मिलाकर पका हुआ अन्न, 6 प्रकार की सामग्रियां बनती हैं। भगवान को समा का चावल बनता है, गन्ने की रस की खीर बनती है। जैसे
बाजरा उबाला जाता है, ऐसे ही मूंग उबाली जाती है, उसमें गुड़ मिलाकर भगवान महादेव का भोग लगाया जाता है। ये लिंग पुराण में अद्भुत है। ये सब पुराण से हट करके बातें कही गई। ये बात मैंने आपको यहाँ बोली है लिंग पुराण में, ये शिव पुराण में नहीं। शिव पुराण मेरा पूरा पढ़ा है महादेव की कृपा से। तो इसमें उबली हुई मूंग में लिखा है शुद्धान्नम चैव मुद्गानाम षड वेदई षड निवेदयेत। कहते हैं अकेली मूंग से भगवान महादेव का भोग लगा के षड रस के बराबर 6 प्रकार के अन्न के भोग लगाने के बराबर हो जाता है। यह 19वां अध्याय और ये 19वां अध्याय है लिंग पुराण का 19वां अध्याय, उसी में चर्चा की जा रही। अथ पंचविधम वापी सघृतम निवेदे। थोड़ा सा घी और डाल लें, गुड़ लें, उबला हुआ मूंग लें, थोड़ा सा उसके ऊपर आप घृत डाल दें, फिर भगवान का भोग लगाइए, उस प्रसाद को सबको दे दें। अनेक बार वह 5 तरह के चावल आते हैं। 5 तरह के चावल, मुझे तो 5 प्रकार के चावल याद में नहीं है, जैसे समा का चावल है, ये खाने का चावल है, ऐसे भी और भी हैं। तो उनके द्वारा भगवान शिव की पूजा की बात कही गई है। वृक्षा पुष्पाद पत्रादि रूप युक्ता शिवार्चनी गावश्यव दृष्टा प्रयांति परमाम गतिम। उत्तम ब्राह्मण, उनको ये चाहिए कि लोगों को बताएं वो वृक्षों को कोई समाप्त न करे। कहा गया उसकी फूल पत्तियां तोड़ करके लेके आए और महादेव के ऊपर चढ़ाएं। कहते हैं कि गायें बहुत गति देती हैं, गाय गति देती हैं। गाय का दान, गौ माता का दान बहुत बड़ा दान है। लेकिन ग्रंथ में कहा गया है कि शिव पूजा में क्षण क्षण आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरता है। इतनी देर की पूजा भी आपको सैकड़ों गौदान का पुण्य तत्काल प्राप्त करा देती है। यूं तो लोग इतनी गायों का दान, हमारे तो ग्रंथों में करोड़ों गायों के दान की बात कही है, तो कलयुग में कहाँ ये हो पाएगा। तो भगवान महादेव की जब आप पूजा करते हैं तो दत्ता कुलसतम सागरम सिमलोकम मय्यते। आप अकेले ही नहीं, आपके प्रभाव से 100 पीढ़ियों तक कुपुत्र औलाद जन्म नहीं लेती, 100 पीढ़ियां भगवान के धाम चली जाती हैं। भगवान शंकर की पूजा की इतनी बड़ी महिमा है। कहा गया है कि शिवालय के आसपास से मिट्टी लाकर उसको आप हाथ पांव धोने के काम में न लें। वो मिट्टी बहुत पावन है, उसको कहीं कैसी अपवित्र जगह के लिए उसका किसी भी प्रकार का प्रयोग न लें। उस मिट्टी के दिए बनाइए, वर्णन है, उस मिट्टी के द्वारा दिए बनाए। ऐसी मिट्टी शिवालय के आसपास की मिट्टी बेल वृक्ष की जड़ों में ला के डालिए, पीपल बरगद की जड़ों में ला करके डालिए, उसको बड़ा विशेष माना गया है। ऐसा करने से शिवालय के आसपास की मिट्टी, अब ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तुम शिवालय को ही नहीं खोद के डाल दो, नहीं तो शिवालय के आसपास की मिट्टी बेल की जड़ों में आप लगा देते हैं। इसमें लिखा है सोने चांदी के दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उस फल की प्राप्ति एक भक्त कर लेता है। सयाति शिव सायुज्यम एवं संपूज शंकरम यदि संक्षेपत प्रोक्तो लिंगा अर्चन विधि क्रम। कहा गया है यह लिंगार्चन विधि का क्रम बड़े संक्षेप में उन्होंने कहा। इस पूजा विधि को स्वयं रुद्र के मुख से भगवान व्यास ने सुना है। तत्पश्चात भगवान व्यास ने इसका विस्तार किया। जो मिट्टी का दीपक घी से भरा हुआ शिव जी के सामने जलाते हैं, लिख लो ये बात, घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह सकती। मिट्टी का दिया है, मिट्टी का दीपक। हम लोग ज्यादा तरह से आज भी हम नागपंचमी पूजा में पूरा दिन भर बैठे ही मिट्टी के देवले में आरती उतारी। यूँ तो सब ठीक है, सब दियों का महत्व है, लेकिन प्राय भोलेनाथ को मिट्टी का दिया बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा। सावन का महीना चल रहा है, बाजार से एक मटका लिया, उसमें छेद करो, तिपाई के ऊपर रख दो, सुबह भर दो, रात्रि तक धार चलती रहे, रात को भर दो, सुबह तक चलती रहे। इससे माथे की बीमारियां, माथे के बेकार, बेचैनी, सुस्ती, शरीर का ठीक से काम न करना, आलस्य होना, प्रमाद होना, कभी कभी ये लगता है अरे क्या करना है, छोड़ो, इतना सब ईश्वर ने दे दिया है,
ये बहुत बड़ा दुर्गुण है, इसी को तो महाआलस्य कहते हैं। तो यह भगवान का अखंड जलधारा का अभिषेक है, इन तमाम चीजों को खत्म कर देता है। इसी लिंग पुराण में लिखा है। इसलिए सीधाम वृंदावन में पूरे 1 महीने की 108 शिवलिंगों के ऊपर अखंड जलधारा चल रही है। दिखाओ एक बार, अखंड जलधारा 108 शिवलिंगों के ऊपर चल रही है और वो 9 तारीख तक चलेगी। ऐसा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बहुत खर्चे हैं आपके घर के, थोड़ा सा बचाइए और इतना कीजिए। सावन का महीना चल रहा है, सब महीनों में नहीं कर सकते तो इस महीने में एक मिट्टी का दिवला घी से भरकर उसमें बत्ती रखकर और आप महादेव के सामने रख दो और इतनी देर तक जलता रहे। कितनी देर तक? 1 घंटा 24 मिनट तक जलता रहे। और ज्यादा जाए तो कोई रिजेक्शन नहीं करेगा, लेकिन आप घी नहीं लगाएंगे तो जलाओगे तो हाल ही वो बुझ भी जाएगा। तो उसकी बत्ती जले, इतना घी उसमें भरिए, इतनी देर के लिए वह जलता रहे। 2 पंक्तियां आज हमने भगवान महाकाल को लिखी हैं, बस ये सुना करके फिर भगवान शिवलिंग, महादेव का शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ और ये ऐसी आज की तमाम कथाएं। कल से कथा के टाइमिंग्स में परिवर्तन है। 12 बजे हनुमान चालीसा शुरू होगा, 12:30 मैं इधर पहुंचूंगा। उससे पहले यहाँ पर बिल्वार्चन होगा और अभी आरती के बाद में यहाँ मोदक अर्चन होगा महादेव को। आज वो है ना मंगला गौरी, तो भगवान शंकर को लड्डू, आज रसोई में बहुत लड्डू बनाए गए हैं तो उनको लड्डू चढ़ाएंगे। लड्डू चढ़ाने के बाद फिर करेंगे आरती। अभी तो टाइम है, अभी तो 8:30 कुछ ही प्लस तो हुआ है। भूख लगी होगी? नहीं लगी होगी, आज तो आपने देर में ही भोजन किया है। तो आइए, भगवान महाकाल का डंका पूरे जग में बाज रहा है और हमने उज्जैन के सगरे देवताओं को जोड़ दिया इस भजन में। मेरे महाकाल भगवान चारों डंका जग में बाजे रहो। मेरे महाकाले भगवान चारों डंका जग में बाजे रहो। चारों डंका जग में बाजे रहो। चारों डंका जग में बाजे रहो। हमारे महाकाले भगवान चारों डंका जग में बाजे रहो। ताली बजाओ। हे मानव के त्रिपुरारी प्यारी महिमा सबसे भारी। प्यारी हे मानव के त्रिपुरारी प्यारी महिमा सबसे न्यारी। चरणों में शीश हमारे जग में वाली रहो। हमारे महाकाले भगवान चारों डंका जग में वाली रहो। चारों डंका जग में वाली रहो। चारों डंका जग में वाली रहो। महाकाले भगवान चारों डंका जग में वाली रहो। जय हो। आज हमारी टीम कम है, कल बच्चे पहुंच जाएंगे।
उज्जैन के जो कोतवाल हैं उनका नाम है भैरवनाथ। खड़े रहिए नाचने वाले हो, बैठो मत हो। आश्रम में कोई नाचने वाला फंक्शन होगा तो हम तो अपनी माताओं को ही बुला लेंगे। अरे बड़ा अच्छा नृत्य कर लेते हैं भोलेनाथ के दरबार में। और एक बात हम आपको बोलें, पांडाल में स्त्री पुरुष नहीं नाचते, तो स्वयं भक्ति माता ही आके नृत्य करती है। भक्ति माँ के बिना पाँव उठ ही नहीं सकता। एक मिनट रुक जाओ ना। यहाँ के जो कोत वाले हैं वह हैं भगवान भैरवनाथ। भैरव बहुत अद्भुत है। भैरव दुनिया में बहुत हैं, लेकिन उज्जैन का तो भैरव ही सबसे निराला है। हम भाग्यशाली हैं कि वो हमारा है। आप भैरवनाथ जाते हैं, शराब न चढ़ाया करो, ऐसे ही प्रणाम कर लिया करो, तो वो नहीं रूठेगा, पक्का नहीं रूठेगा। मैंने आज तक उन्हें कभी शराब नहीं चढ़ाई, वो मुझसे नहीं रूठा तो आप इससे कैसे रूठ जाएगा। शराब न चढ़ाया करो, उन्हें वंदन करो, प्रणाम करो, दान दक्षिणा चढ़ा दो, लेकिन ये शराब नहीं चढ़ाइएगा। ये शराब चढ़ा चढ़ा करके दुनिया भर के शराबी बन जाएंगे लोग। कोई भैरव बाबा शराब नहीं पीते, शराबियों ने अपना ठिकाना बना लिया। भैरव बाबा काई को शराब पिएंगे वो हैं? जब वैष्णो देवी का भैरव बाबा शराब नहीं पीता तो जैन का भैरव बाबा शराब क्यों पिएगा? तो शराब नहीं चढ़ाते। ऐसे ही दर्शन वहां कीजिएगा। और कोई कहता है कि गुवाहाटी वाली मैया के और कलकत्ता वाली मैया का कोई दर्शन करने का फल नहीं मिलता जब तक भैंसा बकरा ना वहां चढ़ाया जाए। एक गलत फहमियों को निकालिए। वो जगत की अम्बा है तो बकरे भैंसा की अम्मा नहीं है, वो सबकी माँ है। तो कोई भी माँ अपने दरबार में किसी जीव हत्या को पसंद नहीं करती। ये लोगों ने सब कुछ बना रखा है। इस प्रपंच में आप बिल्कुल कभी भी नहीं पड़ना। बिल्कुल लोगों को डरा दिया गया है कि भैरवनाथ रूठ जाएगा, उसको शराब नहीं चढ़ाएंगे। हमसे तो रूठा नहीं, आपसे कैसे भाई रूठ जाएगा? हमने कभी नहीं चढ़ाई। तो यहाँ के जो कोतवाल देवता हैं वो हैं भगवान भैरवनाथ। जो भैरवनाथ का दर्शन करके जाता है वो उज्जैन में बार बार लौट लौट के आता है। यह इनकी बहुत बड़ी कृपा है। आइए एक पंक्ति में हमने कोतवाल साहब का नाम लिया। ये माँ यहाँ कोतवाल भैरव बाबा, यहाँ कोतवाल भैरव बाबा, यहाँ देव बजाए रहे बाजा, यहाँ देव बजाए रहे बाजा। प्रभु जो मेरा संसार चारों टंका जग में बाज रहो। हमारे काले भगवान चारों टंका जग में बाज रहो। चारों टंका जग में बाज रहो। बाबा टंका जग में बाज रहो। मारो काले भगवान हरो जग में बाज रहो। जय हो। अगली कड़ी देखिए, माँ हर सिद्धि। जो हर सिद्धि के दरबार में दिया जलाता है, महादेव उसके घर का कभी दिया नहीं बुझने देता है। ऐसी माता हर सिद्धि बैठी है। और गोपाल साक्षी बैठे हैं जिनकी ठोड़ी में हीरा दमक रहा है। साक्षी गोपाल। तो इन पंक्तियों में दोनों का नाम लिया है। हर सिद्धि मेरी है मैया, हर सिद्धि मेरी है मैया। ब्रज के बैठे हैं कन्हैया, ब्रज के बैठे या कन्हैया। चिंतामणि शिव के लाल, ओ लाल। थारो
आपको मत भूल जाना, आज मंगलवार है। तालियों के साथ ये उज्जैनी के मंगल नाथा, उज्जैनी के मंगल नाथा। तकदीर मेरी तेरे हाथा, तकदीर मेरी तेरे हाथा। कर देते सब निहाल, निहाल। थारो डंका जग में बाज रहो, मेरे महाकाल भगवान, भगवान। करो डंका जग में बाज रहो, डंका जग में बाज रहो। हर डंका जग में बाज रहो, मेरे महाकाल भगवान। डंका जग में बाज रहो। मन नहीं भरा तो मंगलनाथ के ऊपर 2 कड़ी बनाई, उसमें मेरी माता गढ़काल का भी चल के आ गई। वो कैसे छूट जाएगी? हे धरती पुत्र प्रभु हे मंगल, हे धरती पुत्र प्रभु हे मंगल। हरते भक्तों के मंगल, हरते भक्तों के मंगल। गढ़कालिका भरे हुंकार, हुंकार। करो डग में डंका बाज रहो, हरे महाकाल भगवान। करो डग में डंका बाज रहो, हरो जग में डंका बाज रहो। हर जग में डंका बाज रहो, मेरे महाकाल काले भगवान। हर जग में डंका बाज रहो। अब एक कड़ी और है, वह है छिपरा मैया का किनारा और पंचायती अखाड़ा, जहाँ पंचों ने, संत पंचों ने मिलकर अखाड़ा जिस जगह पर घोषित किया, स्थापित किया, वो जगह यही है जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ अमृत की वर्षा हो रही है। तो एक कड़ी यहाँ के भी लिए लिखी है, छिपरा तट पंच अखाड़ा है, छिपरा तट पर पंच अखाड़ा है। छिपरा तट पंच अखाड़ा है। शिव पूजा का आधारा है, शिव पूजा का आधारा है। जहाँ बरसे अमृत अपार, हरो जग में डंका बाज रहो। जहाँ बरसे अमृत धार, ओ धार। करो डग में डंका बाज रहो, कौशिक की यही पुकार, पुकार। हरो जग में डंका बाज रहो, मेरे महाकाल भगवान। हरो जग में डंका बाज रहो, ये महाकाल सरकार, सरकार, सरकार।
जग में डंका बाजे रहो, नर महाकाल सरकार। चारों जग में डंका बाजे रहो, नर महाकाल सरकार सरकार। चारों जग में डंका बाजे रहो, जग में डंका बाजे रहो, चारों जग में डंका बाजे रहो, हर महाकाल सरकार। चारों जग में डंका बाजे रहो, मेरो महाकाल सरकार। चारों जग में डंका बाजे बोले रहो। महाकालेश्वरनाथ भगवान जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। श्री अवंतिकानाथ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान महादेव की शिवपिंडी शिवलिंग पूजन करने से घोर गरीबी का नाश होता है, पक्का है, पक्का। जो भी बच्चे दुकान पर जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस व्यापार जाते हैं, एक लोटा जल उसमें थोड़ा बेलपत्र डाल करके आप भगवान शिव के ऊपर थोड़ा चंदन लगा के आप चढ़ा के जाइए, अलक्ष्मी का नाश हो जाएगा। ग्रंथ में सोनक्षियों ने पूछा ये अलक्ष्मी कौन है, ये कुलक्ष्मी कौन है, इसके बारे में बताइए, और ये आ कैसे गई है अलक्ष्मी, तो ये भी सुन लो। लिंग पुराण की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। ऋषियों ने पूछा माया वित्तम सुतम विष्णु देवदेवस्य धीमता कथम ज्येष्ठा समुत्पत्ति देवदेवा जनार्दनाथ। हमने ये सुना है कि लक्ष्मी की बड़ी बहन लक्ष्मी है। जो मायापति भगवान नारायण का भक्त है उसके जीवन में लक्ष्मी दरिद्रता कैसे आ जाती है, गरीबी कैसे आ जाती है, तो इसके बारे में आप बता दें। ये कथा सुनिएगा, लिंग पुराण की बड़ी अद्भुत कथा है। तो कहा गया कि विधाता ब्रह्मा ने दो प्रकार की सृष्टि बनाई, एक अच्छे लोगों की सृष्टि बनाई और एक पापी अपराधी लोगों की सृष्टि बनाई। तो लक्ष्मी है वो अच्छे लोगों की सृष्टि में आई और लक्ष्मी है वो घटिया के श्रेणी में वो आ गई। दोनों का यहाँ वर्णन किया गया। श्रियम पद्मा तथा श्रेष्ठाम भाग मेकम तकार्यन ज्येष्ठा अलक्ष्मी शुभाम वेद ब्राह्मण नराधमा। तो वर्णन किया गया है कि बात उस समय की थी जिस समय ये सृष्टि की रचना कर रहे थे। भगवान विष्णु ने इस धरती के पालन के कार्य को संभाला। दाता ब्रह्मा के द्वारा ज्येष्ठा अलक्ष्मी धरती पर बनकर के तैयार हो गई, जो कि माता लक्ष्मी की सगी बड़ी बहन थी। इसको कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं था। अलक्ष्मी को कौन स्वीकार करेगा? तो वर्णन है कि एक ब्राह्मण मुनि ने इस अलक्ष्मी को स्वीकार कर लिया। एक ब्राह्मण मुनि थे जिनका नाम था मुनि दुस्सहा। दुस्सहो नाम प्रवर्षि रूपयोत अशुभाम तदा ज्येष्ठाम ताम परिपूर्णासो मनसा विचिदिष्टता। उन्होंने इस अलक्ष्मी को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो इसको लेकर के चारों तरफ घूमने लगे। अब सुनिए, बहुत कितनी गजब की बात है। सब जगह जैसे एक पति अपनी पत्नी को घुमाने के लिए लेके जाता है, तो महात्मा भी अपनी घरवाली को अलक्ष्मी को भ्रमण कराने के लिए लेके गए। तो साधु तो साधु के आश्रम में जाता है, आप सुन नहीं रहे तो फिर आरती कराई देता हूं। तो महात्मा दुस्सह जैसे ही महात्माओं के आश्रमों में प्रवेश करने लगे तो वहाँ घंटा बज रहे थे, वहाँ घड़ियालें बज रही थी। ये वहीं बाहर दरवाजे पर खड़ी रह जाती, ये अंदर नहीं जाती। तो महात्मा दुस्सह ने कहा कि ये बताइए कि मैं अंदर तक जाता हूँ और तुम अंदर तक क्यों नहीं जाती? तो इसने क्या कहा? ये कहती है कि जहाँ पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण होते हैं, ध्वनि होती है, वहाँ मैं अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। ये अलक्ष्मी बोली। वेद घोषस तथा विप्रा होम धूमस तथई वचा। ध्यान से सुनो, अलक्ष्मी कहती है जहां पर यज्ञ का धुआं होता है, जहां यज्ञ होता है,
ऐसी जगह पर मैं प्रवेश नहीं कर सकती। जहाँ यज्ञों से धुआं उठ रहा है, जहाँ लोग अपने शरीर के अंगों पर भस्म लगाए हुए हैं, उनके घर में भी मैं प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे तुम दरिद्रता कहते हो, गरीबी कह रहे हो, ये लिंग पुराण की कथा है। तो ये कहती है जिस घर में लोग देह पर भस्म लगाते हैं, त्रिपुंड चंदन लगाते हैं, कंठ में तुलसी रुद्राक्ष पहनते हैं, ऐसे घर में प्रवेश करने की मेरी हिम्मत नहीं है। आप यहाँ नहीं जाइए, नहीं तो मैं बाहर खड़ी रहूंगी, तुम अपना काम करके आ जाओ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऐसी जगह पर मैं प्रवेश नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है? तो फिर भस्म लगाओ माथे पर, घर में यज्ञ करो। और ये क्या कहती है? कहती है कि जहां पर ये धर्म सदकर्म होता है, वहां पर मैं अपने नाक कान बंद कर लेती हूँ, उस ध्वनि को नहीं मैं सुनती। ये अलक्ष्मी इस प्रकार व्यवहार देखकर मुनि दुस्सह तो बड़े भ्रम में पड़ गए। उनको साथ लेकर वह फिर वन में चले गए। वो किसी महात्मा के आश्रम में ही नहीं गए। उस भयानक वन में उन्होंने बड़ी तपस्या करी महात्मा जी ने। तब ज्येष्ठा ने कहा, मैं तपस्या नहीं करूंगी। वह लक्ष्मी बोली, ना करस्यामी चेत युक्त्वा प्रतिज्ञान काम ऋषि। हे महात्मा, मैं कोई तप नहीं करूंगी। और वह एक घर से दूसरे घर को घूमने भटकने लगी। वो देख रही थी किस घर में लोग कुकर्म कर रहे हैं, जहां मैं प्रवेश कर जाऊं। उस जगह जगह वो घूम रही थी, देख रही थी कि कौन से घर में जाऊं। पवित्र मुनि अग्रणी योगी योगाभ्यास करने लगे। उन्होंने महात्मा ने मार्कंडे मुनि को अपनी ओर आते हुए देखा। महात्मा दुस्सह ने मार्कंडे जी को आते देखा। सामने से मार्कंडे जी आ रहे थे। लिखा है, तत्रा यातम महात्मानम मार्कंडेय पश्यता। उन्होंने मार्कंडे जी को देखा। महामुनि को प्रणाम करके महात्मा दुस्सह ने मार्कंडे जी को एक बात पूछी, हे महामुनि, मेरी यह पत्नी मेरे साथ किसी भी तरह नहीं चलती और ये स्त्री दूसरी जगह भागती रहती है। जहां मैं प्रवेश करता हूं तो मेरे संग ये वहां नहीं जाती, इसका कारण आप बताइए। तब महात्मा मार्कंडेय जी बोले, देखो गरीबी से बचने का सूत्र लिंग पुराण में कितना अद्भुत है, सुन लीजिए। मैं रात्रि में आपको फालतू नहीं जगा रहा हूं, ये बातें काम में आएंगी। तो श्रृणु दुस्सह सर्वत्र अकीर्तिर् सुवान्वतः। तो मार्कंडेय जी ने कहा, हे महात्मा दुस्सह, सुनो, यह अशुभ स्त्री ऐसी प्रत्येक जगह, ये बदनाम अलक्ष्मी का मतलब है जिसके पास अभागापन है, और यह बड़ी है इसलिए इसको ज्येष्ठा कहा गया है। यह किसी भी प्रकार उन स्थानों में प्रवेश नहीं करेगी जहाँ के उत्तम आत्माएं विष्णु के भक्त हैं, वैदिक मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, जो लोग नित्य भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे घर में ये प्रवेश नहीं कर पाएगी। और ये कहाँ कहीं नहीं जा पाएगी, अब सुन लो कहाँ नहीं जाएगी। वो कहते हैं, रुद्र भक्ता महात्मानो भस्मत बलित विग्रह। जो महादेव की पूजा करता है, ये लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। भस्म लगाता है स्थिता यत्र जना नित्यम, या विशेषता कथम चना। जो भगवान की पूजा पाठ इनके साथ में जुड़ा हुआ है, वहां प्रवेश नहीं कर सकती। जहां पर वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं जिन घरों में, वहां भी ये गरीबी प्रवेश नहीं करेगी। गौशालाओं में ये प्रवेश नहीं कर पाएगी, स्पष्ट लिखा है। गौ सदनों में भी इसकी एंट्री बिल्कुल बंद है, वहां भी ये प्रवेश नहीं कर सकती। गौ सदनों में ये नहीं पहुंच सकती। और क्या कहा गया है, गौशालाओं में। और ऐसे ब्राह्मण जो अपने सत्कर्म में जी रहे, ऐसे क्षत्रिय जो सेवा के भाव में जी रहे, ऐसे वैश्य जो ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं, ऐसे कनिष्ठ जो सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, वहां भी इसको प्रवेश नहीं मिलेगा। और नारायण ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव, जो लोग कहते हैं नारायण हे ऋषिकेश हे पुंडरीकाक्ष हे माधव, यानी जो भगवान का नित्य नाम लेते हैं, ये अलक्ष्मी उनके घर में भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अलक्ष्मी का मतलब ऐसा पैसा जो जुआ और जो शराब ऐसी चीजों को पैदा करता है, ऐसा धन ऐसे लोगों के घर में नहीं आएगा, ये बताया जा रहा है। कहते हैं कि उस परिवार के बहुत पुरखे
खून के आंसू से रोते हैं जिनके घर में कोई शराब पीता है, व्यभिचार करता है, बहुत पीढ़ियां रोती हैं, बहुत तकलीफ में होती है। धरती पर पाप बहुत है, लेकिन ये तो घोर पाप है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए कि दोष से वो हमेशा बच करके रहे। और क्या लिखा है, वैश्या शूद्रांश ये नित्यम तेसाम धनुग्रहादिषु आरामे चैव गोष्ठेषु न विषेथा कथम चन। 23 नंबर का बड़ा अद्भुत श्लोक है। और इस श्लोक में कहा गया है जहाँ भगवान वृषध्वज की पूजा होती है, भगवान विष्णु को पूजा जाता है, भगवान के 4 आयुध शंख चक्र गदा और पद्म इनको पूजा जाता है, वहाँ ये अलक्ष्मी गलत पैसा नहीं आएगा। जिस घर में स्वाहाकार या बसटकार, जहाँ शिव के लिंग की पूजा होती है, वहाँ पर भी कभी ये लक्ष्मी नहीं आ सकती। ऐसा ग्रंथ में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। वेदाभ्यासरता नित्यम नित्य कर्म परायण वासुदेवार्चनता दूरतस्ताद विसर्जित अग्निहोत्रम ग्रह शाम लिंगार्चा या ग्रह सोचा। जिस घर में प्रत्येक दिन अग्निहोत्र होता है, अग्नि में आहुति डाली जाती है और भगवान महादेव को जल चढ़ाया जाता है, उसके घर में यह अलक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करेगी। ऐसा महात्मा मार्कंडेय बता रहे हैं। वो कहते हैं गाय, गुरु, अतिथि, गोविंद, गंगा या इन चीजों का आदर है, वहां भी ये अलक्ष्मी कभी एंट्री नहीं कर पाएगी, कभी प्रवेश नहीं ले पाएगी। तब महात्मा दुष्यंत ने कहा, मुनीश्वर जहां पर मेरा प्रवेश उचित हो और मैं निडर होकर वहां प्रवेश कर सकूं, उन स्थानों को आप बताइए। तब मार्कंडेय जी कहने लगे, अपनी पत्नी के साथ निडर होकर वहां प्रवेश कर सकोगे। जिस घर में पति और पत्नी आपस में विरोधी होंगे, वहां अलक्ष्मी पहुंच जाएगी। ये महात्मा मार्कंडेय कहते हैं, जहां पत्नी और पति में झगड़ा होगा, वहां गरीबी जाएगी नहीं, उसी घर में ठहर जाएगी, दरिद्रता ठहर जाएगी। जिस घर में पति और पत्नी में झगड़े होंगे, उस घर की बीमारियां खत्म नहीं होंगी, सब पैसा चला जाएगा, दवाइयों में चला जाएगा। ये तो मैं लिंग पुराण से बोल रहा हूँ और स्पष्ट इसमें वर्णन है। महात्मा मार्कंडेय कहते हैं, यत्र भर्ता च भार्या च परस्पर विरोधिनम। परस्पर विरोधिनम यानी पति और पत्नी दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे की कदर नहीं समझते। पत्नी पति को पागल समझती है, पति भी पत्नी को पागल ही समझता है। तो कहते हैं कि लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश कर जाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। उसके घर की बीमारियां ना जाएं तो ये दरिद्रता ही तो है। दरिद्रता का मतलब इतना ही नहीं होता है कि रोटी खाने को ना मिले। दरिद्रता का मतलब यह है कि घर की बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, दरिद्रता है, ये घोर गरीबी है ये। तो और आगे भी कुछ बातें कही गई हैं। जहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, जहाँ पर ब्राह्मण, गाय और अतिथि का कभी आदर सम्मान नहीं होता, जिस घर में गौ माता को रोटी नहीं निकलती, जिसके घर में कभी ब्राह्मण के चरण नहीं पड़ते, या लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश कर जाती है। ये गरीबी लिंग पुराण की कथा है। ऐसे घर में यह प्रवेश कर जाती है। देवताओं के देवता, तीनों लोगों के स्वामी महेश्वर की जिस घर में निंदा होती है, उस घर में अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। सभार्यास्वम गृहम तस्य विशेषा भयवर्जिता देवदेवो महादेव रुद्रस्त्री भुवनेश्वर। संपूर्ण धरती के मालिक महादेव हैं। जिस घर में महादेव की आलोचना होगी, उस घर में ये प्रवेश कर जाएगी। अपनी पत्नी के साथ उन घरों में बेहिचक तुम प्रवेश कर जाओगे इसके साथ। जहाँ वासुदेव की भक्ति न होगी, जहाँ सदा से उपस्थित न हो, जहाँ होम आदि कभी होते नहीं है, तो ऐसे घर पर ये अलक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। जहाँ चतुर्दशी, अष्टमी, कृष्ण पक्ष की कहा गया है कि जिन घरों में कभी भी रुद्र की पूजा नहीं होती, जिन घरों में प्रातः और सायंकाल, जिनके घर में दिया बाती नहीं होती, ना सुबह होती और ना शाम को होती, समझ लो इसमें वर्णन किया गया है कि जिनके घर में सुबह शाम कभी दिया बाती नहीं होती, दिए नहीं जलाए जाते, स्पष्ट वर्णन है, ऐसे घर में अलक्ष्मी
ये गरीबी उस घर में प्रवेश करके रहेगी, जाएगी नहीं वहां से। इसलिए सुबह शाम घर में दिए जलाया करो। मूर्तियां चटक जाती हैं बिना आरती के, इसलिए आरती से पूरे परिवार की अलाएं बनाएं समाप्त हो जाती है। इसलिए प्रत्येक घर में रोजाना संध्या बाती दिया वारती होनी ही चाहिए। रात्रौ रात्रौ गृहे यस्मिन् कलहो वर्तते अन्यथा सार्थ मनुष्यम विसंत्या भय वर्जिता। जिनके घर में सुबह जागते ही जागते, रात को सोते ही सोते जिन घरों में कलह होता है, झगड़े होते हैं, ऐसे घर में ये कंगाली, इसका दूसरा नाम है दरिद्रता, कंगाली, भाग्यहीनता, इसके बहुत नाम है इसमें। ये आकर जम करके बैठ जाती है, फिर जाने से जाती नहीं है। इसलिए मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आपको बरकत होगी, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। आप मुस्कुराते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए जीवन जीने की कोशिश कीजिए। जिन घरों में गुरु वैष्णव, आने वाला अतिथि, इन लोगों का आदर मान सम्मान नहीं होता, वहां ये आकर के बैठ जाती है। जिस घर में खाने पीने की चीजों को लोग पाने के लिए निहारते, छोटे, देखो कितनी अच्छी बात कही गई है, जिस घर में कोई चीज बड़े लोग खा रहे हैं और छोटे बच्चे उसको देख रहे हैं, सीधी सी बात है, घर में कोई खाने पीने की चीज लाई जाए, यदि बच्चों को न दी जाए तो घर की बरकत 100% रुक जाएगी, वहां घोर गरीबी, कंगाली आके बैठ जाएगी। मैंने बहुत बार कहा है, आप बाहर से जब घर में प्रवेश करते हैं, भले एक टॉफी लेके आइए, खाने पीने की चीजें प्रत्येक दिन लेके आइए जिसको खाया जाता है, और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो जरूर लेके आइए। यहाँ ये कथा में महात्मा मार्कंडे, वो मार्कंडे हैं जो आज भी मौत को प्राप्त नहीं हुए। श्री मार्कंडे जी ये कथा दुस्सह को सुना रहे हैं, जिसकी पत्नी अलक्ष्मी है, कंगाली है, दरिद्रता है, और लक्ष्मी की बड़ी बहन है, वह लक्ष्मी है, कंगाली दरिद्रता। तो वो बता रहे हैं कि जिस घर में छोटे बच्चों को ना खिला करके उस घर के बड़े लोग खुद खा लेंगे, ऐसे घर की गरीबी कभी दूर नहीं होगी। घर में जो भी कुछ बना है पहले वो बच्चों को दीजिए, उसके ऊपर बच्चों का अधिकार है, फिर वृद्धों का अधिकार है, बूढ़ों का, घर में वृद्ध हैं, उसके बाद में किसी अतिथि का अधिकार है, उसके बाद में, और फिर जो बच जाता है तो उसके ऊपर आपका अधिकार है, आपके लिए सबके बाद में, जब कोई ना रहे तब। तो जिन घरों में बच्चों को नहीं खिलाया जाता, लोग खुद खा लेते। मैंने तो ऐसे जीजियों को देखा है, छोटे छोटे बच्चे, खीर बढ़िया बनी, इतना खब्बू है कि कटोरा भर के खा लेती, बच्चों को नहीं दी। हमने कहा आपने बच्चों को नहीं दिया, ये तो रोज ही खाते रहते हैं। मैं तो रोज, तुम भी तो कह रहे कहाँ बचती है रोज हमारे लिए, आज तो दाव लगा है, और कटोरा भर करके खींच लिया। इतना खा के भी ये कह देती हैं, जी जी हम तो कुछ खाते ही नहीं है। ये और देख लो, खूब खाते हैं, पूरा दिन तो घर में ही होते हैं खाने के लिए, लेटे लेटे पापड़ खाते रहते हैं, मूंगफली चबाते रहते हैं, कुछ जो भी हाथ में लग जाए। अरे ये दुकानदार के यहाँ से कुछ खरीदने को जाए खाने पीने की चीज, ये पहले उठा करके 10, 20, 50 ग्राम ना चख लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अंगूर खरीदेंगी तो 10, 20 तो मुंह में डाल ही लेंगे, मूंगफली खरीदेंगी तो 2, 4, 5 फोड़ करके मुंह में डाल लेंगे। ये कथा बड़ी व्यवहारिक कथा है, लिंग पुराण की कथा है। और ये मुझे श्लोक कितना अच्छा लगा है, बालानाम प्रेक्षमाणानाम यन्ना तत्पाद भक्षयन्। ये मेरी तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, ये लिंग पुराण के उत्तर भाग का 6वें नंबर का अध्याय, श्लोक नंबर 42, 42 नंबर, कहा गया कि जिन घरों में खाने पीने की चीजें बच्चों को नहीं दी जाएं और लोग खुद खा लें, तो ऐसे घर की गरीबी कभी दूर नहीं जाएगी, उसी घर में आके बैठी रहेगी। जो बाहर से लोग आते हैं, घर में छोटे छोटे बच्चों को दे जाते हैं उपहार रूप, उन बच्चों के पैसों से जो लोग अपने घर में रसोई चलाते हैं, उनके घर की भी कंगाली कभी दूर नहीं जाती। ले बच्चों के पैसे अपने प्रयोग में नहीं लिया करो, उन्हें कोई भी दे गया है, अपने प्रयोग में नहीं। उनके जन्मदिन पर उनको कुछ बनवा दो, उनके लिए कुछ ला दो,
उसके ऊपर उनका अधिकार है, उस पैसे के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। बच्चे बड़े होशियार होते हैं, बच्चे तो हम खर्च कर लेते हैं, वो समझते हैं सब। अवधूत दत्तात्रेय जी के गुरुओं में यदु जी महाराज के उस प्रसंग में एक बड़ी अद्भुत कथा आती है। उन्होंने कहा कि एक बच्चे को भी हमने अपना गुरु बना लिया। बच्चे से क्या शिक्षा ले ली? सत्यता की शिक्षा बच्चे से ली। एक घर में बहुत गरीब परिवार था, छोटा सा बच्चा था, उस घर में अतिथि आ गए। तो अब अतिथि आ गए तो पत्नी ने अपने पति को कहा, ऐसा करो जो अपने बर्तन है ना, इनको गिरवी में रखाओ और कुछ खाने पीने की चीज ले आओ, तो इससे हम इनका सम्मान स्वागत कर लेंगे। तो पति ने कहा कि हम तो इतने गरीब हैं, बर्तनों को छुड़ाएंगे कैसे? पुरानी बात थी। तो उन्होंने कहा कि ये जब लोग जाएंगे तो बच्चे के हाथ पर ये 1 रुपया तो रख के जाएंगे, उससे बर्तन छुड़ा के ले आएंगे। तो घर का वो आदमी था, वो राजी हो गया। घर के बर्तन गिरवी में रखकर वो खाने पीने की सब चीजें ले आया। खूब स्वागत सम्मान अतिथियों का किया। वो तो खा पी के चले गए, उन्हें तो ध्यान नहीं रहा देने के लिए। रास्ते में ध्यान आया, लौट के आए और बच्चे के हाथ पर चवन्नी रखने लगे। चवन्नी रखी हाथ में। बच्चा कहता है नहीं लूंगा। उन्होंने कहा बेटा हम कुछ खाने को नहीं लेके आ पाए, कोई बात नहीं है, ले लो। बच्चे ने कहा नहीं लूंगा। फिर अतिथियों ने कहा बेटा ले लो। बच्चा कहता नहीं लूंगा। तो माँ बगल में खड़ी थी। माँ ने आंख में आंसू भर के कहा बेटा ये इतने प्रेम से देते हैं तो ले लेते क्यों नहीं? तो बच्चे ने क्या कहा मालूम है? बच्चे ने कहा माँ ये मुझे चवन्नी देते हैं और हमारे घर के बर्तन 1 रुपए गिरवी में रखे गए हैं, 75 पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए मैं नहीं लेता। बच्चे समझ गए होंगे तो ये ताली आप जरूर बजाएंगे। कहा चवन्नी देते हैं, बर्तन 1 रुपए गिरवी में रखे हैं। बच्चे तो बहुत होशियार होते, बच्चे बहुत कुछ समझते। बच्चों का कभी भी अधिकार मत खाइए। घर में आते हो कुछ उनके लिए खाने पीने की चीजें लेके आइए। आप देखिए कितनी वृद्धि होगी आपकी, कितनी तरक्की होगी। 42 नंबर का ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। बालानाम प्रेक्षमाणानाम यन्ना दत्पात वक्षयन भक्ष्याणि तत्समृता सभारिस्तम समास। जो बच्चों को बिना खिलाए खुद खा लेते हैं, उस घर से कभी गरीबी नहीं जाएगी। गरीबी पाम पसार करके बैठ जाएगी। तत्पश्चात का जहां पर महादेव की पूजा न करके, विधि पूर्वक हवन न करके, कहते हैं जिनके घर में भगवान का भोग न लगाकर, वृद्धों को न देकर, अतिथियों को न खिलाकर स्वयं खुद खाने के लिए बैठ जाते हैं, मार्कंडेय कहते हैं ऐसी जगह पर से भी गरीबी जाने का नाम नहीं लेते। बुरा ना लगे तो और बोलूं, इसमें वर्णन किया है जो भोजन पकाने वाले पात्रों में बैठ कर के खाते हैं, ऐसे घर से भी गरीबी कभी जाने का नाम नहीं लेती। मैंने बहुतों को देखा कुकर में ही खाते रहते हैं, कढ़ाई में ही बैठ जाएंगे खाने के लिए। वो तो खैर है कि कढ़ाई के भीतर नहीं बैठते, बाहर ही बैठते। ऐसे फुवरियाए काम मत कीजिए। इंसानों की जिंदगी जीना है। बरकत के बहुत कारण होते हैं जिसके द्वारा आपकी बरकत हो सकती है। आपके घर में कोई आवे, आपका झाड़ू पोंछा कोई देख ना पाए, उन्हें ऐसी जगह पर रखिए। कभी वो रसोई में पड़े रहते हैं, मंदिर में पड़े रहते हैं, सामने ही पड़े रहते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए। जहां लोग पाप में क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, लोग निर्दयी हैं, आपस में सद्भावना न रखते हैं, एक दूसरे को गालियां देकर के बात करते हैं। मैं एक प्रार्थना पूर्वक निवेदन करूंगा। जैसे राहु केतु की मार से सूर्य चंद्रमा ढक जाते हैं, गाली देने वाले लोगों का विवेक भी ऐसे ही ढक जाता है। इसलिए गालियां मत दीजिए, बुरा नहीं बोलिए, आंख निकाल के बात मत कीजिए। आप तो मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, आप क्रोध करते हैं, आपकी साधना, आपकी तपस्या समाप्त हो जाती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है।
अब घर में बरकत कैसे होगी ये पूछा गया तो मार्कंडेय जी बता रहे हैं घर में बरकत कैसे होगी। वो कहते हैं जिस घर में नौकरानी काम करने को आती है उसके साथ अपना परिवार जैसा व्यवहार रखते हैं, जिसके घर में गाय पाली जाती है, जिसके घर में हाथियों के पाम की धूल उड़ करके घर में आती है, बिल्ली स्वान की धूल घर में उड़ती हुई आवे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। घोड़ा, हाथी, गाय, इनकी धूल उड़ करके घर में आती है तो इससे घर में बरकत होती है। कभी भी आप गौशाला जाते हैं तो थोड़ी सी वहां की धूल लेकर आइए गौ माता के पाम की और उसको अपने घर में उड़ाइए, उसको इस तरीके से, तो ये धूल गौ माता के चरण की आपके घर की बरकत करेगी। घोड़े के पाम की धूल, हाथी के पाम की धूल और गौ माता के चरण की धूल, ये तो देवताओं की प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिमा के नीचे रखी जाती है, इतनी शुभ है। आप मानते नहीं, आप कुतरा पालते हैं, आप बिल्लियां पालते हैं, तो इनके तो पाम की धूल ही बड़ी खतरनाक है, ये तो बहुत दिक्कत देने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, कहा गया है कि गैया, घोड़ा और हाथी, इनके चरण की धूल जिसके घर में आकर प्रवेश करती है उस घर में भारी बरकत होती है, बहुत ज्यादा। कुछ चीजें और लिखी हैं, क्या लिखा है, विषभ क्षम ग्रहम तेसाम अपि पूर्ण नदी ये सतम केवलम मूढ़ा प्रकृतम विचेतस। और तत्पश्चात कहा गया परदारारता मृताग्रम तेदा स्मृता। ये श्लोक 7-8 है और बहुत सुनने के लायक हैं। जो लोग बहुत आहारी हैं, बहुत लोग आहार करते हैं, आहार, उनके घर में भी दरिद्रता आके बैठती है। आहार मात्रा में लीजिए। 2 शब्द आप देखिए, एक है भजन और एक है भोजन। समझ रहे हैं कि नहीं आप पंडित जी? एक है भजन और एक है भोजन, दोनों में कितना अंतर है? एक मात्रा का अंतर है। भजन में मात्रा नहीं है और भोजन में मात्रा है, दोनों में इतना ही तो अंतर है। और भी कोई अंतर है क्या? एक में मात्रा है, जिसमें मात्रा है उसे कहते हैं भोजन, और जिसमें मात्रा नहीं है उसको कहते हैं भजन। तो इसका मतलब क्या है कि भजन अनलिमिटेड कीजिए जिसकी कोई मात्रा ना हो, और भोजन मात्रा में कीजिए, इसलिए तो उसके ऊपर मात्रा लगी। हाँ, भोजन तो मात्रा में होना चाहिए, 2 रोटी खाएं, 3-4 खाएं। भजन में मात्रा इसलिए नहीं है क्योंकि भजन अनलिमिटेड होना चाहिए, और भोजन में मात्रा है इसलिए वो लिमिट में होना चाहिए। हमारी तो संस्कृति ही बड़ी अद्भुत है। मान लो तो ठीक है, ना मानो तो फिर आपकी राजी की बात। इसलिए उस पर एक ऊपर से मात्रा लगा दी है, ओ की मात्रा BHOJAN, भोजन। और भजन में कोई मात्रा नहीं है, BHAJAN, भजन। यानी अनलिमिटेड भजन करो और लिमिट में भोजन करो, तो यहां भी आनंद, वहां भी आनंद, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद। ऐसा नहीं कि अन्न पराया तो पेट भी पराया। बहुत लोग तो 2-2 पंगत में बैठ जाते हैं खाने के, भाई डकारें मारेंगे, उल्टी भरेंगे, उबासियां आएंगी, खट्टी डकारें आएंगी। वो तो ईश्वर की बड़ी लीला है। परमात्मा ने बहुतों को खिलाने के लिए भेजा है, जाओ तुम खिलाते रहो। और बहुत लोग तो खाने को ही आए, हम तो खाएंगे भाई, खाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो लोग बहुत आहार करते हैं और अधिक पियक्कड़ हैं। पियक्कड़ जानते हैं? ये पीने वालों को पूछ लेना, जो पीते ही रहते हैं। स्पष्ट पियक्कड़ शब्द ही लिखा है। जो खूब खाते हैं, खूब पियक्कड़, जो पीने के लायक नहीं है,
मद्यपान रता पापा मांस भक्षण तत्परा, 68 नंबर का श्लोक है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, थोड़ी देर के लिए तो करोड़पति लगते हैं, लेकिन आने वाले समय में बहुत भारी कंगाल होते हैं, दरिद्र होते हैं। ये लिंग पुराण की कथा कहती है, जो तुम गलत करते हो उससे ये स्थितियां बनती हैं। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन बड़ा विचार करके दिया है और बड़ा अद्भुत जीवन दिया है। ये जिंदगी का आनंद ले लो। सुख नहीं है, आनंद। आनंद उसे कहते हैं जो आने के बाद जाता ही नहीं। बहुत मस्त जीवन होता है। आनंद में व्यक्ति थकता नहीं। आनंद में व्यक्ति टेंशन में नहीं होता, वो अद्भुत मुद्रा में होता है। आनंद में मुस्कुराता होता है, फूल की तरह खिलता रहता है। वर्णन किया गया, जो जुआ खेलते हैं, ज्यादा बकवासें करते हैं, स्पष्ट लिखा है धूतवाद क्रिया मूढ़ा ग्रहित तेषां समावेश। ऐसे घरों में गरीबी आ जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने के बाद, महीने के बाद नहीं तो बरसों के बाद। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, जो पर्वों के समय पर पूजा पाठ नहीं करते, जैसे समय सावन का महीना चल रहा, पेटू रामों की मैं क्या कहूं, सावन के महीने में 4 सोमवार को व्रत होना चाहिए। इससे महापुराण ने तो इसके ऊपर भारी जोर दिया। इसमें भारी बरकत होती है। कहते हैं कि जो 4 सोमवार का व्रत कर लें या पूरा सावन के महीने का व्रत कर लेते हैं, 11 महीने में होने वाले सगरे अपराध उसके समाप्त हो जाते हैं। ऐसा महीना, ऐसा पावन महीना, ऐसा दिव्य यह मास है। तत्पश्चात संध्या काल में जो स्त्री पुरुष संयमित जीवन नहीं जीते, जो जल को अपवित्र करते हैं, जल में बाथरूम करते हैं, ऐसे लोग भी अपना सब कुछ खो लेते हैं। एक बार जयकारा लगाइयो, बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जल में बाथरूम करना अपराध है। स्त्री पुरुष कोई भी हो, यह ग्रंथ में लिखा हुआ है। कन्यायां वा गौ गृहे वापि गृहं तेषां समाविशं बहुना किं प्लापेन नित्य कर्म बहिष्कृतः। तत्पश्चात जो अधम पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाते, पत्नी के साथ, 100 ब्राह्मण मारने का उन्हें अपराध लगता है। ग्रंथ गवाही है इसके लिए। ये बहुत बड़ा अपराध है। जो विधवा नारी के साथ गलत संबंध बनाते हैं, पाप नहीं है, पाप का बाप है। बहुत बड़ा अपराध। यदि किसी मूर्ख ने, उद्दंडी ने किसी कन्या के कन्या धर्म को बिगाड़ा है, यह भगवान के दरबार में इसको कभी क्षमा ही नहीं किया जाता। यह वर्णन किया गया। जो मंदिर में कुकर्म, कन्या के साथ कुकर्म, जल में कुकर्म करते हैं, गौशाला में कुकर्म करते हैं, तो यहाँ मार्कंडेय कहते हैं कि गरीबी तो उनके घर में एंट्री लेती है, प्रवेश करती है, लेकिन ईश्वर के दरबार में इनको तो बहुत बड़ी सजा मिलती है, बहुत भारी सजा मिलती है। यह अपराध भला इंसान तो कभी कोई करेगा। मेरे सामने लिंग पुराण रखा है, और ऐसा है नहीं कि बैनर पर लिखा है लिंग पुराण और मैं सुना दूं आपको कुछ और। बस हमारी कथा की यही एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि जिस को बोल दिया गया है कि ये कथा है, तो हमने उसी कथा पर फोकस दिया है। मैं निवेदन करूंगा, जो कन्या धर्म के साथ खिलवाड़ करता है, कोई कन्या के कौमार धर्म को बिगाड़ता है, भैया वो पाप नहीं, पाप का बाप है, और कोई भी देवता उसको बख्शता नहीं है, उसकी दुर्गति हो जाती है। मंदिर है, गौशाला है, तीर्थ है। कहते हैं दुनिया का पाप तीर्थ में कट जाता है, तीर्थ में किया गया पाप वज्र की तरह हो जाता है।
तीर्थ में जाने वाले लोगों को तो बहुत सावधान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। वो लोग इतने अभागे हैं, वैधव्य नारी जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया, ऐसी वैधव्य नारी के साथ जिसने गलत संबंध बना रखे थे, ईश्वर के दरबार में वो क्षमा करने के योग्य ही नहीं है, ये समझ लीजिए। कहते हैं कि जो ठंडी देश में ज्यादा रहता है उसकी आयु कम होती है, बासा भोजन करता है उसकी आयु कम होती है, जो ज्यादा भ्रमण करता है उसकी आयु कम होती है, जो ज्यादा गरम गरम खाता है उसकी भी आयु कम होती है, और जिसकी पत्नी बड़ी उम्र की और पति की उम्र कम होती है उसकी भी आयु कम होती है, और जिसने वैधव्य नारी के साथ गलत संबंध बनाए हैं उसकी भी बहुत ज्यादा कम आयु होती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा। लेकिन तालियां मत बजाओ, कोई बात नहीं है। ये कथाएं सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं है, कथाएं हमें जीवन देती हैं। जो भक्ति विहीन है उनके घर में ये गरीबी दरता रहती है। और भी बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। जिनके घर में देखिए बीमारी औषधि खुली पड़ी रहती है, मैंने कभी पहले भी जिक्र किया, दवाइयों को खुला मन छोड़िए, ये घर की बरकत को रोक देंगे। स्पष्ट श्लोक है यहाँ पर। मैं एक बार फिर निवेदन आपको इस बात के लिए करूंगा। चलो ठीक है, बीमारी अपने हाथ में नहीं है, फिर भी ऐसे रहिए कि बीमार न हो। दवाई भी आप लेते हैं तो ऐसा नहीं है सिरप का ढक्कन ही खोल के रख दिया, टैबलेट वहीं पड़ी है, पूरा का पूरा घर अस्पताल जैसा लगता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है उल्टा कपड़ा उतार के डाल देते हैं, बाथरूम में नाभि के नीचे के कपड़े पड़े रहते हैं। इससे भी घोर गरीबी का जन्म होता है। हमारी नीति तो कहती है कि जो लोग कभी अपने दांत साफ नहीं करते, दांत नहीं मांजते, हमारे ग्रंथों में लिखा है धुला वस्त्र नहीं पहनते, दांत नहीं मांजते, तुम तो हो क्या, नारायण में भी ये कमी होगी तो माता लक्ष्मी नारायण का भी संग छोड़ करके चली जाएगी। इसलिए इन दांतों की बर्बादी मत करो। दांत तो मोती की तरह चमकते हुए होने चाहिए। शुद्ध दांत आपके घर में बरकत देते हैं। आपके जो दांतों की जो दूधिया जो दांत हैं, जो आपके दांतों में जो चमक है, इससे आपके घर की बरकत होती है। यदि गलत बोल रहा हूं तो कोई मेरी बात काट के तो बता दे। हाँ, मेरी तो शास्त्र प्रमाणित बात होती है। तो गुटखा खा खा करके उल्टा पुल्टा कर करके ऐसी रेड मार डाली है दांतों की, ऐसे को गत कर डाली है दांतों की, उनके तो पास बैठना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि जो औषधियां जिनके घर में बिखरी पड़ी रहती हैं, ऐसा जीवन जियो ना, ज्यादा औषधियों की जरूरत ही कहाँ पड़े। ये औषधियां ही तो और ज्यादा बीमार कर रही हैं। उसको आप लेते हैं तो उसको सिस्टम से उसको रखिए, टैबलेट पड़ी है पत्ते में रखिए, डिब्बे में रखिए, उसको जब जरूरत पड़े तब उसको लीजिए। बहुत पूरा चैप्टर भरा पड़ा है। जिनकी रसोई में सब बर्तन भाड़े ऐसे ही पड़े रहते हैं, उल्टा तवा रखना अशुभ है, उल्टी कढ़ाई रखना ये बिल्कुल अशुभ।